गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला और सबको जय यीशु। संडे वाला जय यीशु है। हाँ, तो आज हमारे बोकारो पारिश में यूथ डे मनाया जा रहा है। तो चलिए हमारे जो नवयुवक या बेटा बेटी लोग हैं उनके लिए मतलब मैं हमेशा से कहती हूँ कि किसी भी शुभ काम को करने के पहले अपने अपने तरीके से पूजा की जाती है ना। तो सबसे पहले तो मतलब कि मिस्सा बलिदान में हम लोग भाग लेंगे और जितने भी हमारे बेटा बेटी लोग हैं उनके लिए प्रभु ईश्वर से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद उनके लिए क्या आज है हमें भी नहीं पता है। तो चलिए बने रहिए कि किस तरीके से आज यूथ डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और आप सबके पारिश में किस तरीके से यूथ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फिर आप लोग सब बने रहिए, मिलते हैं आप सबों के साथ हम लोग गिरजा में, ठीक है। और हम लोग गिरजा जाने के लिए निकल गए हैं और एकदम प्रभु परमेश्वर जो है ना आशीष पूरा हाँ पूरे आशीषों से भर दिए हैं, ठीक है। एकदम बारिश पता नहीं, हमको लगता रात भर हुई क्या जी ना, रात भर तो पता नहीं चला, लेकिन रात से ही सब कल शाम से ही मूड बनाया हुआ था ना, रात में पड़ा ही होगा रात में। और झिमेरी 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 बारिश हो रही है। तो चलिए ठीक है। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं तो गिरजा जो है शुरू हो गई और बहुत धूमधाम से शुरू हुई। और इसके लिए हमारे बोकारो पारिश के जो बेटा बेटी लोग हैं, यूथ के बच्चे लोग हैं, वो लोग कई दिनों से इसकी अभ्यास कर रहे थे, है ना। और मैं एक बात और बतला दूं आप सबों को, मेरे मोबाइल में कुछ हो गया था जिसके वजह से मतलब कि ऑडियो नहीं आ पाया, तो मुझे जगह जगह पे मतलब कि वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले सॉरी रहेगा। और कई दिनों से अभ्यास कर रहे थे और इस सुंदर प्रवेश भजन और बाइबल जुलूस के द्वारा आज की गिरजा संपन्न हुई, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए आज के वीडियो में, ठीक है। जय यीशु और यूथ पर्व है ना, गिरजा खत्म हो गई है। जिस तरीके से देखिए पीछे तक आप लोगों को नज़र आ रहा है, खाली होने लगा है गिरजा। तो चलते हैं यूथ वालों से थोड़ा सा मिलते हैं, है ना। और ये जो देख रहे हैं इसे तो आप लोग पहचानते हैं, डेनिस है और साथ में और भी बच्चे हैं और सारे बच्चे मिल करके हैप्पी यूथ डे कह रहे हैं। तो ये मैं बतला दे रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं बोली कि थोड़ी गड़बड़ी है। और यहाँ हमारी जो जितनी भी माताएं हैं वे यूथ के बच्चों को, हमारे बेटा बेटी लोगों को स्वागत करने के लिए परघा करके ले जाते हुए सामने तक। और बने रहिए कि किस तरीके से परघा करके हम लोग ले जा रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो मैं दोबारा कहती हूँ, तकनीकी थोड़ी गड़बड़ी के लिए मैं थोड़ा खेद है, ठीक है ना। तो आप लोग चले बने रहिए। और यूथ के बच्चों की स्वागत हो गई, और अब नीचे उनका कुछ प्रोग्राम था। इसके बाद में कुछ भाई फ़ोटो शोटो खिंचाना तो बनता है, तो धीरे धीरे करके फिर से यहाँ जमा होने लगे, है ना। और एक एक करके थोड़ा फ़ोटोग्राफी वगैरह होने लगी, क्योंकि ये यादगारियाँ ही बनी हुई रह जाती हैं, ठीक है, जिसे कि हम बार बार देख सकते हैं, अपनी पिछली कहानियों को दोहरा सकते हैं, जान सकते हैं। और इधर हमारे पंचम साहब जो हैं फादर को माला पहनाते हुए, ठीक है ना, फ़नी मूड में। तो चलिए आप लोग सब बने रहिए। और अभी बहुत लोग मिलते हैं, जैसे कि मैडम ये भी विश कर रही है, और इधर यूथ की जो है ये भी अपना कुछ संदेश हमारे यूथ के बेटा बेटी लोगों के लिए दे रहे हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि वो आप तक नहीं जा पा रहे, लेकिन आप लोग महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आप सबों को संदेश दिया जा रहा है, हम माताओं की ओर से, है ना। और इधर में अल्फोंसा मैडम वो भी कुछ कह रही हैं, साथ ही साथ इधर में रजीता मैडम भी आई, और इन्होंने तो बहुत अच्छी बातें बोली, पर आप तक नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोग महसूस कर सकते हैं रजीता मैडम के ये जो मतलब कि मैसेज है उसे, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा ही वो सपोर्टिंग, आप लोगों के सपोर्ट में ही मैसेज देती हैं। तो चलिए बने रहिए, और आज के इस यूथ डे को सेलिब्रेट कीजिए। इसके बाद हम लोग सब कोई मिल करके नीचे नहीं, इसके बाद हम लोग जो मोनिका पर्व है उसके लिए जितनी भी महिलाएं हैं वे लोग बैठती हैं कि थोड़ा डिसाइड करने के लिए कि मोनिका पर्व की तैयारियां किस तरह से की जाए, क्या क्या किया जाए, है ना। तो उसी के लिए यहाँ एक छोटी बैठक होती है, और बगल में ही जो दिखाई पड़ रहा है उधर कैथोलिक सभा वाले लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर के बैठक कर रहे हैं। तो ये बैठक की शुरुआत हो गई है, और जो निर्णय हुआ कि 25 अगस्त को संत मोनिका डे मनाने का फैसला लिया गया। और यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, यूथ के बच्चे लोग जो हैं वो मुख्य अतिथि फादर मनोज और बड़े फादर को परखा करके स्टेज तक ले जाते हुए। और जिस तरीके से देखें कि मुख्य अतिथि को परखा कर ले आया गया था, और उसके बाद में दीप प्रज्वलित की जा रही है। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दीप प्रज्वलित की जाती है ना। उसके बाद में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, दीप भी प्रज्वलित हो चुकी है, ठीक है ना, और बने रहिए आप लोग।
और दीप वगैरह प्रज्वलित हो जाने के बाद फादर मनोज के द्वारा बच्चों को संदेश देते हुए, ठीक है ना, और इसके बाद स्वागत गीत हमारे यूथ के बच्चों के द्वारा गाया। चलिए आप लोग बने रहिए। तो गिरजा से हम लोग आ गए, वापस आ गए। हाँ, तो जितना भी सेलिब्रेशन था वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को तो मिल ही गया। और चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग का अंत करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के, इसी तरह किसी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से हम दोनों विदा लेते हैं। बाय बाय। बाय बाय।